हाय गाइस। तो गाइस हमारा ये लास्ट लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा का। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का वेक्टर चैप्टर। ठीक है, क्लास 12th मैथ्स का वेक्टर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें कि आपका एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.4। तो 10.3 हम कर चुके हैं और 10.4 से रिलेटेड हम बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, अभी रिसेंट बताए हैं। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला कहानी देख लीजिए फटाफट, वहाँ पर 2-4 आपको फॉर्मूले मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, तब आप आसानी से 10.4 कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। 10.4 आपका निकाल लीजिए एनसीईआरटी बुक। 10.4 स्टार्ट करते हैं। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं भाई एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 ठीक है, एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए बहुत सारा सवाल दिया गया है, सब वही फॉर्मूले के बेसिस पे जाएगा भाई, सब मैं बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं एक नंबर, एनसीईआरटी का एक नंबर देखें 10.4 का क्या पूछा है, फाइंड। इसके जैसा भी नंबर मैं बता चुका हूँ, फाइंड एक नंबर के जैसा भी मैं एग्जाम्पल लिया था एनसीईआरटी का। ठीक है, फाइंड ए क्रॉस बी इफ, यहाँ पर बोल दिया इफ ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया आपको कितना, आई कैप माइनस 7j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर कितना दिया है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। इसके जैसा हम नंबर कर चुके हैं पूरा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में बताया था, ठीक ऐसे ही था। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करना है भाई, आपको क्या निकालने को बोला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, तो हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये निकालेंगे। तो मैं बता चुका हूँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं बता चुका हूँ। क्या लिखते हैं, पहले तो आई जे के लिखते हैं, फिर पहला वाला वेक्टर का सब आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं। आई का कोफिशिएंट 1, जे का -7, के का 7। ठीक, दूसरा वेक्टर का कोफिशिएंट 3, ये -2 और ये +2। ठीक है ना भाई, देख लो, चेक कर लो, ठीक ठाक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है आपको। पहले तो हम आई लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो आई का रो कट गया भाई, देखो आई का रो कट गया, कॉलम कट गया, कितना बचा -7 7 -2 2। ठीक है, ठीक है, अब क्या लेते हैं, -j कॉमन लेंगे। j का रो, j का कॉलम कट गया 1732, क्या बच गया 1732। फिर क्या लेते हैं भाई, k कॉमन लेते हैं, तो k का रो कट गया, कॉलम कट गया 1 -7 1 -7 3 -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आई जाएगा, आई तो आगे आएगा, -7 × 2 -14 और ये +14 हो जाएगा। ये सब पता है आपको, डिटरमिनेंट पर कर चुके हो। 1 × 2 2, 3 × 7 21। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, k कैप, और ये क्या होगा 1 × -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 7 21, है ना भाई, आगे से माइनस लगता है, तो 3 × 7 21, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए अब क्या होगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, +14 -14 कैंसिल, 0 × दिस 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ो, 21 से 2 चला जाएगा यानी 19 होगा, यानी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 19j कैप। ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 21 से 2 चला जाएगा 19k कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या मिला भाई, क्या मिला। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे भाई, 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर का √। ठीक है, तो इसको करोगे 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जो भी होता है आपको फाइनली आपको मिलेगा क्या, 9√2 मिलेगा। सॉल्व करना खुद से। ठीक है, 19√2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान था एक नंबर। चलिए लिख लें फटाफट, हम 2 नंबर करेंगे। 2 नंबर भी मैं 2 नंबर के जैसा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लिख लें, हो गया। चलिए मिटाते हैं। चलिए ये आपका एक नंबर समझ में आ गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं, क्या बोला है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ
क्या बोला है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the वेक्टर क्या बोला, वेक्टर दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, व्हेयर ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया आपको कितना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया एंड बी वेक्टर कितना दिया है भाई i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, इतना दिया, मैं बता चुका हूँ ये वाला भी। चलो सॉल्यूशन करो। आपको क्या बोला है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, सॉरी ये वेक्टर नहीं, ये वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया, मैं बता चुका हूँ आपको। ए वेक्टर इतना दे दिया, बी वेक्टर इतना दे दिया, तो पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब दोनों को ऐड करना है भाई, 3 और यहाँ पर 1 है ना, ठीक है ना क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 3 ठो आई कैप, यहाँ पर 1 ठो आई कैप, यानी 4 ठो आई कैप हो गया, 2j यानी 4j कैप हो गया, 2k माइनस 2 कैंसिल हो गया यानी 0 मिलेगा, ठीक है, छोड़ो। अब a माइनस बी निकालो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर ये माइनस बी वेक्टर, तो 3 से 1 ठो आई कट गया ना, यानी 2i कैप हो गया। अब 2j माइनस 2j यानी क्या हो जाएगा भाई 0। अब 2k माइनस 2k तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। समझ में आ गया, 2i कैप प्लस 4k कैप, चेक कर लो भाई। चलो ये तो हो गया। अब हमको क्या बोला, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ईच ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि ये दो वेक्टर से परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मैं बता चुका हूँ, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में कहानी में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम कर चुके हैं भाई, सेम नंबर पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ये हो गया। अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी मतलब ये दोनों का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। क्रॉस करते हैं तो आई जे के, पहला वाला वेक्टर देखो यहाँ पर आई है 4, जे है 4, के नहीं है 0, आई है 2, जे नहीं है 0, के है 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट, मैं आगे से मैं कर लिया हूँ तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप खुद से करना, इस ये आपका आएगा 16 आई कैप, वही रिपीट हो रहा है भाई, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम को हम बचा रहे हैं, ठीक है। 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है भाई, ये पता है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, ये सब बहुत बार हम कर चुके हैं, ठीक है। ये इतना आ गया। अब हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों को क्रॉस करेंगे और उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो दोनों को क्रॉस के ये आया। अब सपोज इसको हम मान लेते हैं सी वेक्टर, क्या मान लेते हैं, सपोज इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, सी वेक्टर। ऐसे में किया था, याद करो, इसको मैं क्या मान लिया, सी वेक्टर। अब हमको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालेंगे भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सी वेक्टर का निकालेंगे, तो सी वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर तो है आपके पास, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 16 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस 16 का करोगे, है ना, माइनस 16 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 8 का स्क्वायर, है ना। इसका क्या करोगे, रूट ओवर मैग्नीट्यूड करते हो ना ऐसे। अब ये दो सबको ऐड करना है, 16 का स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर करना है, तो आपको मिलेगा कितना भाई, कितना मिलेगा, रुक जाओ, देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और ये आपका 196 होगा और ये 64 होगा, है ना। जोड़ो तो 6 6 12 12 4 16 6, ठीक है, 1 9 9 8 15 और 9, है ना, आपका हो जाएगा 24 1 25 5 1 1 2 1 3 356 आएगा ना, 356 कितना आएगा, 356 आएगा, ठीक है।
ठीक है ना, रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। रुक जाओ यहाँ पर ना, ऐसे नहीं तो करते ना भाई, ये लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है, इसको ऐसे करोगे तो सब स्क्वायर है भाई, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 196 है, अरे भाई 16 और 16 का स्क्वायर क्या 196 होता है, तो 6 2 36, 6 3 9 6 9 6 1, अरे भाई ये कितना आ गया, 6 × 6 36, 6 3 16 × 9 9 6 हुआ, तो ठीक है वो तो भाई ये सर आपका 1 होगा, है ना। छी 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 6 हुआ, ये 5 हुआ, 256 आता है ना, 196 सर, ये तो आपका उसका होता है भाई, ये 256 आएगा ना, वही मैं सोच रहा था, 256 प्लस 256 प्लस 64 आएगा इसका रूट ओवर, ठीक है। अब इसका रूट ओवर 256 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 6 6 12 2 1 5 2 5 10 11 1 2 2 4 1 5 512 और 64। अब इसका कर दो तो भाई 2 4 6 आ जाएगा, 6 1 7 और ये आपका 576, ठीक है, ठीक है। 576 का रूट ओवर, ये आ गया सी का मैग्नीट्यूड। तो हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या, सी वेक्टर, यानी आप लिखे हुए सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो सी वेक्टर बाई सी वेक्टर क्या है भाई, ये पूरा है, ये है ना पूरा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाई 576 का रूट ओवर। आप चाहो तो इसका रूट निकाल सकते हो, है ना, इतना करके छोड़ देने से चलेगा भाई, है ना, यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। वैसे ही करना भाई, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए इसके जैसा नंबर हम कर चुके, तो अब हम देखते हैं 3 नंबर, थोड़ा नया सवाल दिया गया है, ये लिख ले, इतना हो गया। चलिए 3 नंबर, तीन नंबर सवाल, ठीक है। अब 3 नंबर सवाल ध्यान से सुनना, क्या बोला है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए, क्या बोला है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मतलब एक यूनिट वेक्टर है, मेक्स एंगल, ध्यान सुनना, मेक्स एंगल π/3 विथ आई कैप, ठीक है, π/4 विथ जे कैप एंड एन acute angle and an acute angle theta with k कैप। अब समझाऊंगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा भी लगेगा ये करने में, ठीक है। देन फाइंड थीटा एंड hence the components ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। क्या बोला है, समझ में आ रहा है पूरा, पूरा क्लियर ना, देखो ठीक है ना। ठीक है, अब देखना, ठीक है, इतना तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। चलो अब क्या समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से सुनना। आपको क्या बोला है, इफ ए यूनिट वेक्टर, सपोज एक आपके पास यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर आई वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3, और जे के साथ π/4 और के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है जो कि आप थीटा लेते हो, ठीक है, आपको दे दिया है एक्यूट एंगल जो कि थीटा है विथ के कैप, यानी के वेक्टर के साथ बनाया है। देन फाइंड थीटा, आपको थीटा निकालना है एंगल, एंड मतलब ये एक्यूट एंगल निकालना है और उसका कंपोनेंट भी निकालना है भाई, ए वेक्टर का, जो भी आपका ए वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट। अब ध्यान सुनना, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर आई जे के 3 ठो है ना,
ये आपका आई कैप है, आई कैप, और ये आपका क्या है जे कैप, और ये आपका के कैप, 3 वेक्टर है। तो यहाँ पर एक वेक्टर गया हुआ है जो कि आप एक यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है। और क्या बोला है कि आई के साथ कितना एंगल बनाया है, आई के साथ कितना एंगल बनाया है ए वेक्टर, कितना बनाया भाई आई के साथ π/3 बनाया है, कितना बनाया है π/3, ठीक है। और π/4 विथ जे, यानी जे के साथ कितना बनाया है ये एंगल, जे के साथ π/4, ठीक है। और के के साथ, ये के के साथ मतलब ये एंगल कितना है आपका थीटा, जो कि एक्यूट एंगल, हमको थीटा निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम ये एक्स एक्सिस जो एंगल होता है उसको हम कॉस थीटा लेते हैं, सॉरी कॉस अल्फा लेते हैं। वाई से हम क्या, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है ना, तो वाई से हम क्या लेते हैं कॉस बीटा, फिर कॉस गामा। और मैं बता चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है ना। अल्फा बीटा गामा जो होता है भाई, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये अल्फा बीटा गामा होता है, ये अल्फा बीटा और ये गामा होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ये सब। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर अल्फा बदले π/3 लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा बदले में क्या लिख सकता हूँ भाई π/4, प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ गामा के बदले थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। अब cos स्क्वायर π/3 मीन्स 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री यानी 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगा है। अब ये आपका होता है 1/√2 cos π/4 का स्क्वायर, प्लस ये तो अब भाई ऐसे रहेगा, हमको थीटा चाहिए, ठीक है। अब 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, और ये आपका 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2। अब ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दोनों को फेंको उधर, अब चाहो तो ऐड कर दो इस दोनों को, 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 प्लस ये आपका 2 प्लस ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3/4 होगा, 3/4 को फेंका उधर, तो यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3/4। अब 4 एलसीएम जाएगा ना भाई, ये आपका 4 माइनस आपका हो जाएगा 3, यानी आपका 1/4, और 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर कर सकते हो ना। चलिए, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी भाई आपको क्या मिल गया, cos थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 1/2। तो यहाँ पर भाई थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर आप पढ़े हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको याद होगा, cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, यानी cos का कितना डिग्री 1/2 होता है भाई π/3, यानी π/3, यानी भाई आपको थीटा का वैल्यू कितना मिला π/3, यानी जो आपका इक्विट एंगल था वो आपका ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री, π/3 मीन 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया भाई, पूरा क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट्स निकालना है ए वेक्टर का। तो ये सब कंपोनेंट्स होता है भाई, ठीक है, यानी कॉस वाला है ना, cos π/3, तो अब लगा देना है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट सर क्या होगा, एक होगा आपका cos π/3, ये एक तो कंपोनेंट होता है भाई, और ये आपका cos π/4 और cos थीटा के बदले π/3, ठीक है। अब इसे चाहो तो लिख सकते हो π/3 का वैल्यू 1/2, ये आपका 1/√2 और ये आपका 1/2, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो। समझ में आ गया भाई, पूरा आसान है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर देखते हैं, लिख लीजिए फटाफट। चलिए छोटा छोटा नंबर है भाई, करते जाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। चलिए 4 नंबर आपको शो करना है कि ये इक्वल टू ये, 4 नंबर देख सकते हैं, आपको शो दैट बोल दिया है कि क्या शो किया करने को बोला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आपको शो करना है कि 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना बोर्ड में, ठीक है। चलिए भाई हमको ये इक्वल टू ये शो करना है, ठीक है। तो LHS है भाई, ले जाओ इसको, क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब क्रॉस करो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
फिर माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे भाई सिंपल है, ब्रैकेट खोले मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं आपको बता चुका था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बता चुका हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं, यानी वैल्यू सेम नहीं होते ना, डिफरेंट होते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ए क्रॉस बी करेंगे, इसको ए बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर माइनस एक लगा देंगे, यानी प्लस हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, मैं बता चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आपके पास है ए और बी, दो वेक्टर है जो कि सेम वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, 0 होता है। क्योंकि भाई जो कोई भी एक वेक्टर है और वही वेक्टर यानी उसके ऊपर आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, दो वेक्टर सेम वेक्टर, सेम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, 0 होता है। यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, यानी ए क्रॉस बी यानी 2 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है ना भाई, प्रूफ हो गया। चलो फटाफट लिख लो, नेक्स्ट करेंगे। समझ में आ गया पूरा? चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर भी थोड़ा कहानी, हाँ थोड़ा अलग होगा। चलिए हो गया, मिटा देंगे इसको। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं, है ना। 5 नंबर देखते हैं, क्या बोला है। 5 नंबर फाइंड लैम्बडा एंड म्यू, है ना, म्यू। अब दो कॉन्स्टेंट आपका वेरिएबल दे दिया है, ये दोनों का वैल्यू आपको निकाल। इफ आपको बोल दिया है कि 2i कैफ प्लस 6j कैफ प्लस 27k कैफ क्रॉस i कैफ प्लस लैम्बडा j कैफ प्लस म्यू k कैफ इक्वल टू 0 वेक्टर, और 0 कह सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या समझ में आया आपको? लैम्बडा यहाँ पर जो दिख रहा है, कहाँ पर लैम्बडा दिख रहा है भाई, लैम्बडा दिख रहा है क्या? दिख रहा है यहाँ पर लैम्बडा है, और म्यू कहाँ पर है, यहाँ पे। ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। आपको डाटा दे दिया है कि ये क्रॉस ये इक्वल टू ये, ठीक है। चलो अब सपोज मैं मान लिया, लेट इसको मैं ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k, और बी वेक्टर मान लिया इसको i वेक्टर प्लस लैम्बडा j वेक्टर म्यू k वेक्टर। अब मैं दोनों को क्रॉस किया, ए क्रॉस बी किया, ठीक है। अब ए क्रॉस बी करूँगा कैसे, i कैप j कैप k कैप करूँगा, 2 6 27 करते आ रहे हैं भाई, सेम है, 1 लैम्बडा और ये आपका म्यू, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब भाई आगे आप करना, ठीक है, आई कॉमन लेना, ठीक प्रोसीजर ऐसे ही होगा। मैं तुरंत आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या मिलेगा आपको लास्ट में, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा इंटू आई कैप, ठीक है, ये मिलेगा, प्लस 27 माइनस 2 म्यू आपको मिल जाएगा जे कैप प्लस 2 लैम्बडा माइनस 6 इंटू के कैप, ठीक है ना भाई, इतना मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी, है ना भाई, यानी ये क्रॉस ये तो आपका ए है, ये बी है, मान लिए हैं हम। तो ए क्रॉस बी क्या बोल दिया है आपको, 0 बोल दिया है ना, 0 मान लो, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या है, ये आया, तो पूरा लिखना पड़ेगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्बडा, ये क्या है आपका आई कैप प्लस 27 माइनस 2 म्यू, ये आपका क्या है जे कैप प्लस 2 लैम्बडा माइनस 6 के कैप। तो भाई हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, आई जे हमको क्या चाहिए, लैम्बडा और म्यू का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू आपका 0 है, 0 वेक्टर और 0 का हो। तो अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर लैम्बडा कहाँ पर दिख रहा है भाई, यहाँ पर दिख रहा है, तो लैम्बडा का वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो, ये इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यानी 2 लैम्बडा माइनस 6 के इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर k इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यानी आपका मिलेगा 2 लैम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी भाई 2 लैम्बडा इक्वल टू प्लस 6, यानी आपका लैम्बडा का वैल्यू 6/2 यानी 3, यानी भाई आपको लैम्बडा का वैल्यू कितना मिलेगा 3। समझ में आया? लैम्बडा का वैल्यू मिल गया कितना 3। अब म्यू का वैल्यू निकाले कहाँ पे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। 27 माइनस 2 म्यू 2 है, ये 2 म्यू आपका क्या है जे कैप इक्वल टू 0, यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा। डायरेक्ट करो -2 म्यू इक्वल टू प्लस है, इधर आएगा तो -27 हो जाएगा, तो माइनस माइनस काट दो, ठीक है, यानी आपका म्यू इक्वल टू 27/2, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना मिला 27/2, ठीक है, इतना आएगा। समझ में आ गया पूरा भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया कितना नंबर 5 नंबर। 6 नंबर देखते हैं, चलिए 6 नंबर देखते हैं। समझ में आ गया पूरा क्लियर? अब देखते हैं 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्या बोला है? 6 नंबर आपका बोला है गिवन दैट, आपको गिवन दे दिया है, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बोला है व्हाट कैन यू conclude about the A vector and B vector, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान सुनना क्या बोले। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो रहा है और ए क्रॉस बी 0 हो रहा है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको ये आपको ये दिखाना है कि आपको कंक्लूड करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या डिफरेंस है, यानी क्या यहाँ पर कंक्लूजन है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आपको दिखाना है कि ए वेक्टर कब, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा जो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। आपको कंक्लूजन दिखाना है। चलो बहुत ही आसान है, तो इसको हम थोड़ा थियोरेटिकली हम समझेंगे। देखो यहाँ पर आपको बोल दिया कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड क्या बोला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या बोला है 0 बोला है। तो मैं आपको बताया था कि कोई भी देखो दो वेक्टर 0 हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका यहाँ पर आइदर ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0 होगा, तब आपका ए डॉट बी 0 हो सकता है। अगर मान लो ये 0 हो गया तो बी इंटू 0 0 आएगा, है ना। और यहाँ पर भी कहानी ठीक ऐसे है, एंड यहाँ पर भी ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा या तो फिर बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना पूरा क्लियर। और यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर हाँ देखो रुक जाओ यहाँ पर ए 0 होगा या तो फिर बी 0 होगा, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि एंड नहीं, और यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पर ये केस में देखो ए डॉट बी कब 0 होता है, जब वो दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा तब भी आपका 0 मिलेगा, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है ना भाई, मैं बता चुका हूँ। एंड यहाँ पर देखना, और यहाँ पर आपका ए वेक्टर इक्वल टू 0 होगा या तो फिर बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, और या तो फिर आपका ये हो सकता है कि ए वेक्टर जो है पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल बी वेक्टर के साथ होगा तब 0 आता है। मैं बता चुका हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल मतलब 0 डिग्री, मतलब पैरेलल मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, कोलिनियर हो जाए उसके ऊपर, है ना, तो आपका 0 मिलता है। यानी ये आपका यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज, कितना पॉसिबिलिटीज है 3 प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पर भाई यहाँ इसका देखोगे तो ए डॉट बी 0 कब होता है, या तो ए 0 होगा या तो फिर बी 0 होगा, या तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, तो ये पहला वाला कहानी। ये वाला ए इक्वल टू 0 होगा तो फिर बी इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर ए पैरेलल टू बी होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों में सेम क्या है, ये दोनों में सेम क्या है। ये दोनों में सेम है, ये है कि यहाँ पर ए इक्वल टू 0 होगा, बी इक्वल टू 0 होगा, दोनों में सेम दिख रहा है, बट ये आपका डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आइदर, क्या लिखना है भाई, आइदर यहाँ पर a इक्वल टू 0 होगा
या तो फिर क्या b इक्वल टू 0 होगा। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है, समझ में आएगा, क्लियर है ना, पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। भाई 7 नंबर खुद से ट्राई करना है ना, खुद करना, ये खुद करना, ठीक है, 7 नंबर खुद करना आप, ठीक है ना भाई। ये मैं नहीं बताऊं, क्यों नहीं बताया, ये भाई बहुत सिंपल है, आपको प्रूव करना है भाई, वही सिंपल, बहुत सारा कैलकुलेशन अब खुद करना, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्या शो करना है, ए क्रॉस, आपको बहुत सारा वेक्टर दे दिया, ए बी सी वेक्टर दे दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये सब सिंपल कैलकुलेशन सब है भाई, सब प्लस माइनस का खेल है, आप कर सकते हो। छोटा छोटा सवाल में नहीं होगा, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस प्रकार सवाल मैं आपको बता दूंगा, ये आप कर सकते हैं। अरे भाई पहले बी, आपको ए बी सी दे दिया, क्वेश्चन देख सकते हैं, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पहले प्लस कर लेना है, फिर ए के साथ क्रॉस करना है, वो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्रॉस करना है, फिर ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस सी करना है, बहुत सिंपल, देखना है LHS RHS बराबर हो रहा है कि नहीं, आप कर सकते हो। मैं 7 नंबर छोड़ रहा हूँ। चलिए 8 नंबर देखते हैं, हो गया 7 नंबर खत्म। चलिए 8 नंबर देखते हैं। देखना 8 नंबर, 8 नंबर क्या पूछा है कि इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर एंड नहीं, और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। आपको ये बोला है कि इज द कॉन्वर्स ट्रू। मैं समझाऊंगा, रुक जाओ, कॉन्वर्स ट्रू, ठीक है। आपको बोला जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल एक देना है, ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ। चलिए जस्टिफाई टू योर आंसर, जस्टिफाई टू योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना है, ठीक है। क्या बोला है सुनना, क्या बोला है, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या तो फिर बी वेक्टर 0 होगा, तो आपका ए क्रॉस बी 0 होगा, ऑब्वियसली होगा। ए और बी में से कोई भी अगर 0 वेक्टर एक हो गया तो ए क्रॉस बी तो 0 ही होगा, ठीक है। तो आपको बोला है कि इज द कॉन्वर्स ट्रू, इसका उल्टा होगा क्या, उल्टा मतलब अगर ए या तो बी 0 नहीं होगा, ए और बी दोनों ही 0 नहीं होगा, तो क्या ए क्रॉस बी 0 हो सकता है, ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए हम देखते हैं, यानी यहां पर हमको बोल दिया, ठीक है ना, तो हम वो एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। लेट सपोज में एक वेक्टर ए वेक्टर लिया, सपोज में मेरे अनुसार मैं लिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखना कि व्हेन, पहले लिखना व्हेन ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो मैं 0 वेक्टर नहीं लिया, ए वेक्टर एक मान लिया ये वाला, है ना, और बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू मैं ले लिया एक ठो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इतना तो ठीक है। चलो अब हम a क्रॉस b करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। चलो अब देखो a क्रॉस b करना है, ठीक है। तो a क्रॉस b वही वाला कहानी, ठीक है, डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 1 और 4 -2 2, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा, करके देखना क्या मिलेगा, 0, यानी 0 वेक्टर का हो, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जबकि यहाँ पर a और b 0 वेक्टर नहीं लिए हम, यहाँ पर रेदर लिख देना, रेदर a वेक्टर और b वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर हम नहीं लिए हैं, फिर भी आपका ये 0 आ रहा है ना, यानी कॉन्वर्स पॉसिबल है, कॉन्वर्स पॉसिबल है। इज द कॉन्वर्स ट्रू, हाँ ट्रू है, कॉन्वर्स इज ट्रू, हेंस लिखना है आपको, हेंस कॉन्वर्स इज ट्रू, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ गए ना, पूरा क्लियर भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा सवाल। 9 नंबर आपका एरिया बोला है, ट्रायंगल का मैं बता चुका हूँ। चलिए मिटाएंगे भाई। चलिए 9 नंबर देखें, एरिया का आपका ट्रायंगल का एरिया बोला है जो कि हम कर चुके हैं, है ना। दो एडजेसेंट साइड को हम क्या करते हैं, हाफ इंटू दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करते हैं, है ना। दिख रहा है, चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए 9 नंबर क्या बोला है, वही आपका हम कर चुके हैं 9 नंबर जैसा। देखो 9 नंबर का क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। आपको एरिया बोला है, देखो आपको क्या बोला है, एक ट्रायंगल दे दिया 9 नंबर में, देखना क्या बोला है, देखना मैं क्वेश्चन को आप समझा दे रहा हूँ। ए बी सी, मैं इसको ए माना, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, है ना। ए का कोऑर्डिनेट्स दे दिया, वर्टिसेस आपको दे दिया है 1 1 2 1 1 2, बी का दे दिया है 2 3 5, कर चुके हैं ना ये वाला 1 5 5 दे दिया, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको वेक्टर चाहिए, दो एडजेसेंट साइड, ये वाला एक साइड, ये वाला एडजेसेंट साइड का हमको पहले वेक्टर चाहिए, यानी ए बी, और क्या निकालना है, ए सी निकालना है ना। सॉल्यूशन आपको एरिया निकालना है भाई, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। तो पहले हम ए बी वैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ। ए टू बी देखे तो इससे ये माइनस करते हो और आई लगाते हो, फिर ये इससे माइनस करते हो जे लगाते हो, ये इससे माइनस, पता है ये सब। तो 2 से 1 चला जाएगा 1 यानी आई कैप, फिर 3 से 1 जाएगा, 3 से 1 जाएगा यानी 2, है ना, प्लस 2 जे कैप, फिर 5 से 2 जाएगा, 5 से 2 जाएगा यानी 3 के लगा दो, 3 के कैप। अब निकालो ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर कैसे होगा भाई, ए सी मतलब सी टू ए माइनस करना है, 1 से 1 चला जाएगा 0, छोड़ दो, 0 इंटू आई कैप 0 होगा। फिर 5 से 1 चला जाएगा 4 जे कैप होगा, ये आपका जे कैप है। अब 5 से 2 चला जाएगा 3 यानी 3 के कैप। एडजेसेंट साइड दो ठो मिल गया, वेक्टर मिल गया। अब ये दोनों को क्रॉस करना है हमको, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, क्योंकि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए बी वैक्टर, दो एडजेसेंट साइड का क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आई जे के, आई का कोफिशिएंट पहला वाला वेक्टर देखो 1 2 3, इसका होगा 0, जे का है 4, के का है 3। अब इसको सॉल्व करना भाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए माइनस आई कैप, चलो मैं मेरे अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे अनुसार किया, चलो यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो 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 आई कैप कॉमन लेंगे, ठीक है, आई कैप कॉमन लेंगे तो आई का रो ये 2 3 4 3 होगा, फिर माइनस जे कैप ले गया तो ये 2 रो कटेगा भाई, कॉलम कटेगा 1 3 0 3 1 3 0 3, समझ में आ रहा है पूरा। प्लस के कैप लेते हैं, के का रो कॉलम कट गया 1 2 0 4 1 2 0 4, समझ में आया पूरा। जे का रो क्या कॉलम गया 1 3 0 3, ठीक है। अब आई का रो कॉलम कट गया 2 3 4 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका आई कैप 2 इंटू 3 6, ये 12 हो जाएगा, माइनस जे कैप 3 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ये आपका के कैप 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 से 6 चला जाएगा, माइनस 6 आई कैप, माइनस 6 आई कैप, माइनस 3 जे कैप, और ये प्लस 4 के कैप, ठीक है। समझ में आया पूरा, पूरा के लिए -6 के आई कैप, -3 कैप, ठीक है। इतना तो ठीक है, दोनों का क्रॉस की। अब दोनों का क्या, अब हमको क्या निकालना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना भाई, फॉर्मूला देखो, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर करेंगे ना, अरे -6 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 3 -3 का स्क्वायर करोगे, है ना, -3, फिर प्लस क्या करोगे 4 का स्क्वायर करोगे, समझ में आ रहा है भाई, है ना। आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, है ना, तो -6 का 36 9 और ये आपका 16, ठीक है। तो ये आपका आएगा 25 हो जाएगा, 25 आपका ये आ जाएगा, ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा ना, 61 का रूट ओवर, ठीक है, कितना आएगा 61 का रूट ओवर, ठीक है, 61 का रूट ओवर। सो आपको एरिया मिल जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू क्या करते हो ए बी क्रॉस
AC का मैग्नीट्यूड, तो हाफ इंटू इसका वैल्यू क्या आया 61 का √, एरिया मिल गया भाई, सिंपल है। अब 10 नंबर आपका पार्लेलोग्राम वाला कहानी है, ठीक है, कर लेंगे, चलिए वो भी लिख लें, इतना हो गया। चलिए 9 नंबर भाई बहुत आसान था, पार्लेलोग्राम वाला कहानी भी हम बता चुके हैं, फिर भी हम और एक बार देख लेते हैं। चलिए चलिए 10 नंबर क्या बोला है, 10 नंबर देख सकते हैं, पार्लेलोग्राम का एरिया पूछा है, ठीक है। यानी आपको देखना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको एक मैं आपको समझा देता हूँ। पार्लेलोग्राम का एडजेसेंट साइड दे दिया है, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर मान लो, ये आपका बी वेक्टर मान लो, ठीक है। ए वेक्टर दे दिया है आपको और बी वेक्टर दे दिया है ना, ये पार्लेलोग्राम का एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया है, आपका ए वेक्टर दे दिया कितना, पहला वाला साइड दे दिया आपको कितना, एक ए वेक्टर दिया है आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, देख सकते हैं। और बी वेक्टर दे दिया है आपको कितना, बी वेक्टर देख सकते हैं, बी वेक्टर दिया है आपको कितना 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप दिया है, ठीक है। तो पार्लेलोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। तो भाई सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर चाहिए, तो क्या लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट -1, K का कोफिशिएंट 3, फिर इसका 2 -7 1, ठीक है। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आगे आप सॉल्व करके देखना भाई, आपका आएगा 20i कैप, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे से कर चुका हूँ तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये सब कर सकते हो भाई, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। तो इतना मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है तो कैसे करना है, ध्यान सुनना, एरिया निकालना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर करोगे है ना, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, फिर -5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका रूट ओवर करते हो तो ये सबको मिला के आपको कितना आएगा भाई, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 450 आएगा, 450 आएगा। 450 का रूट ओवर को आप क्या लिख सकते हो भाई, 15√2, क्या लिख सकते हो, 15√2, यानी आपका इतना स्क्वायर रूट मिल गया, इतना आपका स्क्वायर यूनिट मिला, ठीक है, एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया किसका, पार्लेलोग्राम का, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान था। चलिए अब फटाफट देखते हैं 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिटाएंगे, चलिए बहुत ही आसान था। चलो अब हम देखते हैं 11 नंबर, बहुत ही आसान है। चलिए 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर क्या बोला है, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया है आपको, ठीक है। देखना आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सॉज दैट, मतलब इस प्रकार है, बी सॉज दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया कितना, √2/3, ठीक है। आपको क्या बोला, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर बोल दिया, इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन, क्या बोला, इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ऑप्शन दे दिया बहुत सारा, ठीक है, ऑप्शन दे दिया है आपका, ठीक है, देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है देखना, इच यहाँ पर आपको छोड़ दिया है, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, आप देख सकते हैं।
आपको क्या बोला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना इतना दे दिया और ए क्रॉस बी आपको यूनिट वेक्टर बोल दिया है ना। और इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है। गिवन आपके पास ये डाटा है, तो सिंपल भाई हम करेंगे, देखना। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब मैं क्या, साइन थीटा यहाँ पर होता है एन कैप, ठीक है। हमको यहाँ पर थीटा चाहिए, तो मैं इधर मैग्नीट्यूड लगाया तो इधर भी लगाएगा मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, है ना। मैं नहीं लगाया, कुछ दिक्कत नहीं है साइन थीटा का। चलिए, ए क्रॉस बी क्या बोल दिया आपको, यूनिट वेक्टर बोल दिया, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, 1, तो 1 लिख सकते हैं। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है तो 3, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3 है तो √2/3, ठीक है। अब साइन थीटा हो गया। अब ये एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, छोड़ दो उसको। अब ये देखो 3 कट गया। अब मैं इसको ऐसे लिखा √2 साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी भाई आपको साइन थीटा का मिल जाएगा वैल्यू 1/√2। अब साइन थीटा का 1/√2 यानी थीटा का क्या होगा भाई, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब ये समझ में आता है ना, साइन इनवर्स 1/√2 मीन्स साइन का कौन कितना डिग्री आपका 1/√2 होता है। साइन का कौन सा एंगल 1/√2 होता है, π/4, है ना, 30 डिग्री, π/4 होता है, तो ठीक है। यानी आपको थीटा का वैल्यू कितना मिला भाई, थीटा का वैल्यू कितना मिला, π/4। तो आपको जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन कितना है भाई, π/4 कहाँ पर, बी पर, तो आपको बी लिखना है यहाँ पर, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी का देख सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, बहुत ही आसान था। 11 नंबर। चलिए अब हम देखते हैं 12 नंबर, लिख लिए, हो गया, मिटाएंगे। ये आपका π/4 है, यानी एंगल बिटवीन ए और बी कितना होगा, π/4। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट लास्ट नंबर है भाई, आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा कहानी। चलिए 12 नंबर क्या बोला है, 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बोला है। क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल having vertices A, B, C and D with position vector आपको बहुत सारा पोजीशन वेक्टर दे दिया। पहला वाला दिया है -i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस 4k कैप, पहला वाला साइड दे दिया। दूसरा दिया है आपका i कैप प्लस 1/2j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक दिया है साइड आपका i कैप माइनस 1/2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। एंड और एक दे दिया है आपका -i कैप माइनस 1/2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, ईच ऑप्शन दे दिया, पहला वाला ऑप्शन दे दिया, देखना 1/2, दूसरा वाला ऑप्शन दे दिया 1, ठीक है। सी नंबर दे दिया आपका 2 और डी नंबर दिया है आपका 4, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। चलिए ध्यान सुनना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको निकालना है। आपको ये साइड सब दे दिया रेक्टेंगल का ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये सपोज ए वेक्टर है, सपोज इसको मैं ए वेक्टर माना। हमको एरिया निकालने के लिए दो साइड हमको चाहिए, ए और बी चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी सबको मत देखो, ठीक है। तो ए वेक्टर पहला वाला ये दे दिया है ना। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं ए वेक्टर कितना है भाई, -i कैप, ठीक है, -i कैप प्लस 1/2j कैप प्लस 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 आपका 4k कैप,
ठीक है। और बी वेक्टर कितना दिया है आपका आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये दो साइड है आपका, ये साइड भी दे दिया, 4 ही साइड दे दिया आपको पूरा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला वैसे मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन और किताब मैंने फिर भी याद कर लेना। एरिया का क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हो ना, ये और ये, ठीक है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 का स्क्वायर होगा, ये -1 का स्क्वायर, और ये आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर का रूट ओवर करोगे, ठीक है। 1 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 एलसीएम ले जाओ, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा इसका रूट ओवर, ठीक है। अब 64, 68, 69/4, ठीक है। 69/4 आएगा तो भाई चेक करना, 69/4 आएगा, 69/4। अब देखते हैं, करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं तो ये वर्टाइसेस बोल दिया ना भाई, ABCD, तो ये आपका ए का दे दिया है, बी का दे दिया है, ओह वर्टाइसेस दे दिया है, वेक्टर नहीं विथ पोजीशन वेक्टर ये दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया है ना। चलो करके देखते हैं, नहीं आएगा तो देखेंगे दूसरा तरीके से करेंगे, ठीक है ना भाई। आई के इसका भी आपका हुआ 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 के कैप, ठीक है, इसका रूट ओवर, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका वही आएगा भाई 69/4 का रूट ओवर। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करके देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड करते हैं ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर आया 69/4 का रूट ओवर, 69/4 का रूट ओवर, तो ये आपका हो जाएगा 69/4, कटेगा भाई। एरिया हमारा ऑप्शन बहुत सारा है, तो हमारा 2 आएगा शायद, देखते हैं, नहीं आएगा, नहीं कट रहा है। तो इसको ना हमको अलग तरीके से, ये नहीं है ठीक प्रोसेस नहीं है भाई, इसको ना हम ऐसे करते हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पर कहानी ना थोड़ा अलग है। देखो आपको वर्टाइसेस दे दिया, आपको क्या निकालना है, ये सपोज आपका ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है, ABCD है, ठीक। अब ये आपका ए है, तो ए बी पोजिशन वेक्टर दे दिया भाई ये, ठीक है ना। तो हमको पहले तो चाहिए क्या, ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी चाहिए, ए का पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर सब दिया है भाई, ध्यान सुनना, पोजीशन वेक्टर दिया है, ये पूरा वेक्टर नहीं, ये आपको ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया ये, ठीक है। तो ए बी हमको करना है, ए बी वेक्टर निकालना, तो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ये ए का, ये बी का है, ठीक है। अब कैसे करते हैं भाई, ये इससे माइनस करते हैं, ये माइनस ये मैंने 2i कैप हो जाएगा, है ना। अरे भाई सुनना, ये माइनस ये करेंगे तो i माइनस माइनस आई यानी 2i हो जाएगा, फिर 1/2 माइनस ये पर 0 हो जाएगा, फिर 4 ये पूरा 0 हो जाएगा, 2i कैप मिलेगा। अब ठीक है, से AB तो मिल गया, अब AD निकालेंगे, है ना। दो हमको ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर AB वेक्टर नहीं दिया भाई, A का पोजीशन सब वर्टाइसेस का पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब AD का निकालेंगे, तो A कहाँ है भाई ये, और D कहाँ है भाई ये, तो ये AD तो मतलब -i माइनस माइनस आपका +i हो जाएगा, यानी आपका ये भी कट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। माइनस ये फिर माइनस, यानी -½ और -½ यानी -1 हो जाएगा, यानी -j कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कट जाएगा, यानी -j कैप मिलेगा ना, सिर्फ मिलेगा ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, इतना है। अब हमको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड चाहिए, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये आपका 4 होगा, और AD का चाहिए, AD का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर करोगे, उसका रूट करोगे, यानी 1 आएगा, ठीक है ना। देखना तो चेक करना भाई, ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, AB का मैग्नीट्यूड और AD का मैग्नीट्यूड, ऐसे करते हो तो 2 × 1 × 2, 2 × 1 यानी 2, तो भाई आपका 2 स्क्वायर यूनिट आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया,
है ना। तो आपका कहाँ पर है भाई 2, ये वाला, तो यानी एरिया कितना होगा 2 स्क्वायर रूट, जैसे 2 स्क्वायर यूनिट। भाई समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो आपका फाइनली आपका कंप्लीट हो जाता है वेक्टर का पूरा कहानी, एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीटेड। इसके बाद हम करेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। जैसे आपका मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स के साथ और भी एक चैप्टर लेंगे, ठीक है गाइस। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नया लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।